हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए अभी हम लोग अब पढ़ेंगे उपचायक पदार्थ किसे कहते हैं, अपचायक पदार्थ किसे कहते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, ग्रहण हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में क्या हेरा फेरी है वो अभी हम लोग समझेंगे। अब समझिए, अपचायक पदार्थ अंग्रेजी में इसे हम सब क्या कहते हैं, रेड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये हुआ रेड्यूसिंग एजेंट। उपचायक पदार्थ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्या है, किसे कहते हैं रेड्यूसिंग एजेंट, किसे कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां पर हम एक रिएक्शन लिखे हुए हैं। रिएक्शन क्या है आपका, जिंक कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करके देखिए। Cu मतलब कॉपर, SO4 का मतलब सल्फेट। तो जिंक जो है कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है आपका, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ये पता है ना, एक प्रकार का विस्थापन अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो जिंक जो है कॉपर को अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है और खुद उसका स्थान ग्रहण कर लिया। तो ये विस्थापन अभिक्रिया का भी उदाहरण है। चलिए, तो जिंक जो है कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, जिंक सल्फेट और साथ में कॉपर। ठीक, अब देखिए कॉपर अलग हो गया। इसके ऊपर में सबसे पहले हमें क्या करना है, उपचयन और अपचयन बताना है। तो उपचयन और अपचयन ऐसे तो देख करके तो हम बता नहीं पाएंगे कि वो भाई साहब ये क्या है, किसमें उपचयन हो रहा है, किसमें अपचयन हो रहा है। बट अभी हम आप लोगों को पिछले लेक्चर में समझाए हुए हैं कि कैसे आप छाटोगे उपचयन हो रहा है, कैसे आप छाटोगे अपचयन हो रहा है, ना पता रहने के बावजूद। पहले ऑक्सीडेशन नंबर पता करते हैं। क्या जिंक अकेला है? अकेला है, ऑक्सीडेशन नंबर 0। कॉपर सल्फेट अकेला है क्या? नहीं, कॉपर के साथ सल्फेट है, यानी सल्फेट के साथ कॉपर है। हमें कॉपर का पता करना है तो सल्फेट का पता होना चाहिए। तो पिछला लेक्चर में हम लोग पढ़े हुए हैं कि सल्फेट के ऊपर में कितना नेगेटिव चार्ज होता है। याद करिए, सल्फेट के ऊपर में 2 नेगेटिव चार्ज, 2 माइनस। तो यहाँ पर -2, तो ये ओवरऑल कैंसल आउट करने के लिए कॉपर के ऊपर में +2। ठीक है, हो गया। ये सल्फेट SO4 के ऊपर में यहाँ -2, तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब, +2। फिर से ये कॉपर अकेला है तो यहाँ पर 0। ठीक है, अब देखते हैं। तो ये जिंक का जीरो से अब देखिए, जिंक का 0 से कितना हुआ है, +2 चार्ज हुआ है। मतलब जिंक के लिए लेते हैं। और एक और देख लेते हैं कॉपर का। अब देखिए कॉपर का +2 से कितना हुआ है, 0 हुआ है। जिंक में देखिए, जिंक में क्या हो रहा है कि जिंक का 0 से +2 मतलब ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। या तो हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है भाई साहब, त्याग हो रहा है। प्लस का चार्ज देखिए, 0 से +2, फाइनली 0 से +2, पहले था 0 अब हो गया +2, तो प्लस का चार्ज आया हुआ मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है। 0 से +2 यानी कि 2 बढ़ा हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि। तो हम लोग क्या पढ़े थे पिछले लेक्चर में कि ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि अथवा इलेक्ट्रॉन का त्याग हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं, उपचयन। ठीक है, उसे हम सब उपचयन। अब यहां पर देखिए, +2 से गया है 0, +2 से 0, पहले +2 था अब हो गया 0, +2 से 0। तो +2 से 0 कब होगा, जब -2 होगा तभी होगा वहां पर 0। +2 से 0 कब होगा, जब इसमें +2 में -2 करेंगे तब होगा आपका क्या, 0। तो यहां पर क्या होगा कि ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हुई है, ऑक्सीडेशन नंबर में कमी। अथवा ये माइनस का साइन आया हुआ है, माइनस हो रहा है, ग्रहण हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, ग्रहण हो रहा है। तो जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर में कमी अथवा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है उसे हम सब क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया। क्लियर। उपचयन में क्या हो रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि अथवा इलेक्ट्रॉन का त्याग। अपचयन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर में कमी अथवा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, ये अपचयन। अब समझिए, जिंक के लिए यहां पर हम लोग लेते हैं तो जिंक का पहले ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, 0। बाद में ऑक्सीडेशन नंबर लास्ट में 0 से फाइनली कितना हुआ है, +2 हुआ है। ठीक है, 0 से +2। कॉपर का देखते हैं तो कॉपर का क्या है, +2 है, एंड फाइनली लास्ट में कितना हुआ है, +2 से 0 हुआ है। कुछ सवाल करेंगे अभी आपसे। 0 से +2 यानी कि यहां पर कितना हुआ होगा, +2 बढ़ा है तभी ना ये +2 हुआ। भाई 0 में यदि हम +2 करेंगे, 0 में 2 जोड़ेंगे तभी ये 2 होगा, +2। तो यहां पर हम लोगों का क्या हुआ है कि ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि। जब भी हम याद करिए, हम बोले थे कि यहां पर प्लस का चार्ज आया हुआ, प्लस का चार्ज का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग।
तो कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है जिंक में? 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग। जिंक जो है कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है? अपने से 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। कॉपर का देखिए, तो कॉपर +2 से कितना गया? 0। मतलब यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। -2 होगा भाई, +2 में -2 करेंगे तभी ये 0 होगा। मतलब ये कॉपर जो है 2 है, इसके ऊपर में देखिए, कॉपर के ऊपर में +2 था ये, लेकिन ये +2 से कितना हो गया? 0 हो गया है। मतलब यहाँ पर क्या हुआ? -2 हुआ है। यानी कि क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन -2, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? ग्रहण। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। कितने इलेक्ट्रॉन का ग्रहण? 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग? 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग। थोड़ा सा हम पानी पी लेते, गला मेरा सूख गया। ठीक है, आप इसको तब तक देखिए। चलिए, सवाल क्या था कि जिंक का 0 से +2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ये त्याग कर दिए, क्योंकि +2 जा रहा है, +2 हो रहा है, यानी कि त्याग हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन। एंड कॉपर का +2 से 0, +2 से 0 हुआ है, +2 से 0 हुआ है, मतलब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है। ठीक है, अब बात को समझिए। तो भाई ये जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया हुआ है, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया हुआ, तो त्याग तो ऐसे ही नहीं कर देगा भाई। त्याग किया हुआ मतलब किसी को दिया है। तो सवाल ये उठा है कि जिंक 2 इलेक्ट्रॉन किसे दिया? त्याग का मतलब होता है किसी को इलेक्ट्रॉन को दे देना। तो जिंक अपना 2 इलेक्ट्रॉन किसे दिया है, किसको त्याग किया है? और दूसरा सवाल, मेरे सवाल में ही जवाब रहेगा। एंड कॉपर देखिए, कॉपर क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण जब किया कॉपर, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लाया कहां से? कौन इसको 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करवाया? सवाल समझ में आया? सवाल क्या है कि जिंक अपना 2 इलेक्ट्रॉन जो त्याग किया वो किसे अपना 2 इलेक्ट्रॉन दिया? और दूसरा सवाल है कि कॉपर जो अपना 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया वो कौन दिया था कॉपर को 2 इलेक्ट्रॉन? कहां से लाया कॉपर का 2 इलेक्ट्रॉन? हाँ, क्या है कि जिंक अपना 2 इलेक्ट्रॉन किसे त्याग किया और कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन कहां से जुगाड़ किया? बिल्कुल सही, आप जो सोच रहे वही है। तो जिंक अपना 2 इलेक्ट्रॉन, जिंक जो है अपना 2 इलेक्ट्रॉन किसे दे दिया? कॉपर को दिया। और कॉपर वही 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया है जो जिंक उसे दिया है। मतलब समझिए कि जिंक अपना 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर को दिया, एंड कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कौन वाला किया? वही 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जो जिंक इसे दिया। मतलब समझो कि कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके यहां पर क्या हुआ है? ग्रहण करके आगे, यदि ग्रहण होता है तो उसे हम सब क्या कहते हैं? अपचयन। मतलब कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपचयित हुआ है ना, अपचयन हुआ है। मतलब कॉपर क्या हुआ है भाई साहब? अपचयित हुआ है, अपचयित हुआ है कॉपर। और यहां पर हम लोग देखेंगे कि जिंक 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके क्या हुआ है? उपचयित हुआ है। हाँ, जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपचयित हुआ है। और कॉपर, नहीं, कॉपर, सॉरी, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपचयित हुआ है, और जिंक 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके उपचयित हुआ है। अब समझिए, तो जिंक अपना 2 इलेक्ट्रॉन किसको दिया था? कॉपर को दिया था। और कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन कहां से लिया था? तो वही 2 इलेक्ट्रॉन है जो जिंक इसको दिया। तो हम लोग बोलेंगे कि भाई अगर जिंक नहीं रहता तो कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर पाता। यदि जिंक नहीं रहता तो कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण नहीं कर पाता। हाँ, यदि जिंक नहीं रहता तो कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण नहीं कर पाता। यानी कि कॉपर का 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करवाने के पीछे किसका हाथ है? जिंक का हाथ है। यदि जिंक नहीं रहता तो कॉपर अपना 2 इलेक्ट्रॉन कभी ग्रहण नहीं कर पाता, क्योंकि जिंक अपना इलेक्ट्रॉन देता ही नहीं तो कॉपर लेता ही नहीं। तो कॉपर को 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करवाने के पीछे किसका हाथ है? जिंक का हाथ है। मतलब बोल सकते हैं हम लोग कि कॉपर इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर रहा है, अपचयित हो रहा है। मतलब कॉपर को अपचयित करवाने के पीछे किसका हाथ है? यहाँ पर जिंक का हाथ है। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि यदि जिंक नहीं रहता तो कॉपर अपचयित नहीं होता। मतलब इस
कॉपर के लिए, इस कॉपर के लिए माई बाप कौन हुआ? जिंक हुआ। कॉपर बोलेगा भाई साहब आप ही तो हमारे माई बाप हुए, यदि आप नहीं रहते तो हमको 2 इलेक्ट्रॉन नहीं मिल पाता। तो जिंक कॉपर को अपचयित करवा रहा है, मतलब जिंक जो है कॉपर के लिए कौन सा पदार्थ हुआ? अपचायक पदार्थ हो गया। क्लियर? अपचायक पदार्थ हो गया। अपचायक पदार्थ किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जो दूसरे को अपचयित करवाते हैं, खुद नहीं, वे पदार्थ जो दूसरे को अपचयित करवाते हैं उसे अपचायक पदार्थ। अब समझिए, अब कॉपर बोलेगा भाई हम भी तो कम नहीं है, मेरा भी सुनो। जिंक तुम सुनो, हम तुम्हारे लिए क्या किए? कॉपर बोलेगा कि यदि हम, अरे जिंक यदि हम नहीं रहते ना तो तुम्हारा 2 इलेक्ट्रॉन कोई लेने वाला भी नहीं रहता, तुम किसको दे देता अपना 2 इलेक्ट्रॉन? कहां फेंक देता तुम अपना 2 इलेक्ट्रॉन? तो कॉपर बोलेगा कि यदि हम नहीं रहते तो तुम्हारा 2 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे बेकार ही हो जाता, तुम किसको दे देता? तुम किसी को दे नहीं पाता। तो बोलेगा जिंक हाँ भाई बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो, क्योंकि यदि तुम नहीं रहते तो मेरा उपचयित नहीं होता, मेरा उपचयन नहीं होता। तो इस जिंक को उपचयित करवाने के पीछे में किसका हाथ है? कॉपर का हाथ है। तो कॉपर जो हुआ वो जिंक के लिए क्या हुआ? उपचायक पदार्थ हुआ। उपचायक पदार्थ हुआ। क्लियर? उपचायक पदार्थ, तो वैसे पदार्थ जो दूसरे पदार्थ को उपचयित करवाते हैं उसे उपचायक पदार्थ, और यहाँ पर अपचायक पदार्थ वैसे पदार्थ जो दूसरे को अपचयित करवाते हैं उसे अपचायक पदार्थ। अब बात को समझिए, इसको और अच्छा से हम समझाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम इसे मिटा रहे हैं, आप तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब बात को यहां पर समझो, क्लियर से एकदम गौर से सुनोगे सब कोई, कि जिंक का 0 से +2 गया है। जिंक यहां पर 0 से +2 गया, मतलब +2 यानी कि +2 ये आया हुआ है, मतलब जिंक का क्या हुआ है? उपचयन हुआ है, क्योंकि +2 गया है यानी कि उपचयन। और कॉपर जो है वो +2 से कितना गया है? +2 से 0 में गया है। +2 से 0 मतलब -2, यानी कि ठीक है, यानी कि क्या हुआ? ये देखिए ये +2 और ये -2। ठीक है, तो ये दोनों, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, ये ग्रहण किया मतलब अपचयन हुआ है। तो इसको कॉपर को अपचयन करवाने के पीछे, इस कॉपर के अपचयन करवाने के पीछे किसका हाथ है? जिंक का हाथ है। तो जिंक जो है, ये जो जिंक जो है हमारा, ये जो जिंक जो है ना, वो कॉपर के लिए कौन सा पदार्थ हुआ है? कौन सा पदार्थ आपका? अपचायक पदार्थ हुआ। अपचायक पदार्थ। ये जिंक बोलेगा, ये जिंक बोलेगा यदि मैं नहीं रहता तो तुम्हें 2 इलेक्ट्रॉन को देने वाला नहीं रहता, तुम कहां से 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता? तो कॉपर का यहाँ पर अपचयन हुआ है, तो इस कॉपर का अपचयन हुआ है, तो इस कॉपर का अपचयन करवाने के पीछे किसका हाथ है? जिंक का हाथ है। तो ये जो जिंक है इस कॉपर के लिए कौन सा पदार्थ हो गया? अपचायक पदार्थ हुआ। अब कॉपर बोलेगा तो हम भी कम है क्या? कॉपर +2 बोलेगा हम भी कम है क्या भाई साहब? हम भी कम है क्या? यदि हम नहीं रहते तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ही कौन लेता? तुम किसको दे देते अपना इलेक्ट्रॉन? तो बोला हाँ भाई बात तो सही है। तो ये जो कॉपर हुआ, ये जो कॉपर है, कॉपर सल्फेट, कॉपर +2 जो है वो क्या करा रहा है? जिंक को उपचयन करवा रहा है, मतलब जिंक के लिए ये कौन सा पदार्थ हुआ? उपचायक पदार्थ हुआ। उपचायक पदार्थ हुआ। तो अपचायक पदार्थ किसे कहते हैं? तो वैसे पदार्थ जो दूसरे को अपचयित कराते हैं। अपचायक पदार्थ जो दूसरे को अपचयित करवाते हैं। जिंक जो कॉपर को अपचयित करा रहा है और खुद उपचयित होते हैं, खुद उपचयित होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अपचायक पदार्थ। अपचायक पदार्थ वैसे पदार्थ जो दूसरे पदार्थ को अपचयित करवाते हैं और खुद उपचयित होते हैं। उल्टा होगा, उल्टा। ठीक है, उपचयित होते हैं खुद, उसे अपचायक पदार्थ। और उपचायक पदार्थ किसे कहेंगे? तो वैसे पदार्थ जो दूसरे को, वैसे पदार्थ जो दूसरे को उपचयित करवाते हैं, खुद अपचयित होते हैं, उसे हम सब क्या कहते हैं? उपचायक पदार्थ। जो भी पदार्थ रहेगा वह काम वो दूसरे के लिए करेगा। अपचायक पदार्थ मतलब दूसरे को अपचयित करवाएगा, खुद उपचयित हो जाएगा। उपचायक पदार्थ दूसरे को उपचयित करवाएगा, खुद अपचयित हो जाएगा, उसे क्या हम लोग कहेंगे? उपचायक पदार्थ। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो अब मैं एक काम करता हूं, इसका डेफिनेशन लिखता हूं। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक और रिएक्शन को समझेंगे, उसके बाद फिर हमारा ये कंप्लीट होगा।
चलिए, तो अब इसे मैं डेफिनेशन में लिख दिया हूं, बट फिर से हम लोग इस एग्जांपल को समझेंगे, उसके बाद डेफिनेशन को पढ़ेंगे। CuSO4 कॉपर सल्फेट, हमें ओवरऑल चार्ज पता करना है, तो सल्फेट के ऊपर में चार्ज -2, ये हो जाएगा अपने आप +2। आयरन के ऊपर में चार्ज अकेले तो 0, ठीक है। ये SO4 सल्फेट, इसके ऊपर में -2, भाई साहब ये हो जाएगा +2। ये कॉपर अकेले चार्ज 0। कॉपर का देखो भाई साहब +2 से बच्चा +2 से +2 से 0 गया है, +2 से ये कहां पर गया है, 0 गया है, +2 से 0, +2 से 0, मतलब क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है या कम हुआ है, पहले +2 अब की बार 0 हो गया, तो +2 से 0 मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है या कम हुआ है, हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, -2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि -2 तभी तो होगा 0, तो मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ है, यानी कि माइनस हुआ, यानी कि इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हुआ। कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण, तो हम लोग लिखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण, ठीक है, ग्रहण, ठीक है, या तो बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हुई है, कमी हुई है। तो ऑक्सीडेशन नंबर में कमी हो अथवा 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो, चाहे कितनों भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है ना, क्या कहलाएगा, ये अपचयन, अपचयन हो रहा है। किसका अपचयन हो रहा है, कॉपर का। आयरन का देखते हैं, तो 0 से +2 गया है, 0 था पहले, अब हो गया +2 हो गया, तो +2 कब होगा, जब यहाँ पर 2 ऐड करेंगे, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है, यानी कि क्या बोलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, क्योंकि +2, यानी कि देखिए यहाँ +2 है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, त्याग हुआ है, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़े अथवा त्याग हो, वो क्या कहलाता, उपचयन, क्या कहलाता, उपचयन, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये जो हुआ हमारा कॉपर, कॉपर का क्या हुआ है, अपचयन, एंड आयरन का क्या हुआ, उपचयन, उपचयन हुआ। तो ये कॉपर का अपचयन हुआ है, कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया कॉपर, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, कॉपर +2, कॉपर +2, ये जो कॉपर +2 है, कॉपर +2, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके खुद को किस में कन्वर्ट कर लिए, कॉपर में। उसी प्रकार से इसमें देखते हैं आयरन जो है, ठीक है, आयरन जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके खुद को किस में कन्वर्ट कर लिए, आयरन +2 में। अब समझिए, तो कॉपर क्या हो रहा है भाई साहब, कॉपर में 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है और आयरन में 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, त्याग हो रहा है। तो कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, वो कौन दिया, और आयरन 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किया, वो कौन लिया, मतलब आयरन जो अपना 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किया, वो आयरन का 2 इलेक्ट्रॉन कौन लिया, और कॉपर जो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया उसको दिया कौन, हाँ, तो कॉपर वही 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जो आयरन 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किया, अथवा हम लोग बोलेंगे कि कॉपर जो आयरन जो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, वही 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर क्या किया, ग्रहण किया। आयरन जो अपना 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किया है, वही समझिए, आयरन जो अपना 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किया, वही कॉपर अपना 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, ठीक है। अब थोड़ा सा बहुत ज्यादा हम थक गए हैं, ठीक है, एनर्जी नहीं मिल पा रहा है, बट इस टॉपिक को हम सब क्या करेंगे, पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आज का लेक्चर हम सब यहीं पर एंड करेंगे। तो समझिए, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, आयरन 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किया, तो कॉपर का क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। तो इस कॉपर को अपचयन करवाने के पीछे किसका हाथ है, किसका हाथ है, आयरन का, इस आयरन का हाथ है। यदि ये आयरन 2 इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं करता, तो ये कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर पाता, मतलब ये कॉपर का जो अपचयन हुआ है, कॉपर का अपचयन करवाने के पीछे किसका हाथ है, आयरन का। तो हम सब क्या कहेंगे कि आयरन जो है कॉपर के लिए कौन सा पदार्थ हुआ है, अपचायक पदार्थ, कौन सा पदार्थ हो गया, अपचायक पदार्थ, ठीक। और कॉपर, यहां पर आयरन, आयरन का क्या हुआ, उपचयन हुआ है, देखिए आयरन का क्या हुआ, उपचयन। तो उपचयन कब हुआ, जब ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तभी ना उपचयन हुआ है। तो आयरन को उपचयन करवाने के पीछे में किसका हाथ है, कॉपर +2 का हाथ है। तो ये जो कॉपर +2 है, यानी कि पूरा कॉपर सल्फेट भी बोल सकते हैं, अथवा कॉपर +2 बोलिए, तो कॉपर +2 है, वो आपका कौन सा पदार्थ हो गया, आपका अपचायक पदार्थ हो गया, ठीक है। ये अपचायक नहीं, ये सॉरी उपचायक पदार्थ हो जाएगा, उपचायक पदार्थ, उपचायक पदार्थ हो जाएगा। तो उपचायक पदार्थ क्या हुआ, ये कॉपर, क्यों, क्योंकि कॉपर नहीं रहता तो आयरन का उपचयन नहीं होता, और अपचायक पदार्थ कौन हुआ, आयरन, क्यों, क्योंकि अगर आयरन नहीं होता तो कॉपर का अपचयन नहीं होता, मतलब अपचायक पदार्थ। अब हम लोग पढ़ते हैं अपचायक पदार्थ किसे कहते हैं, तो वैसे पदार्थ जो दूसरे पदार्थ को अपचयित कराते हैं,
ठीक है, अपचायक पदार्थ जो दूसरे पदार्थ को अपचयित करवाते हैं, तो आयरन किसको अपचयित करवा रहा है, किसे अपचयन करवा रहा है, कॉपर को। ठीक है, तो जो दूसरे पदार्थ को अपचयित कराते तथा स्वयं उपचयित होते हैं, देखिए खुद उपचयित हो रहा है, आयरन का उपचयन हो रहा है ना, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अपचायक पदार्थ, मतलब आयरन अपचायक पदार्थ हुआ। अब उपचायक पदार्थ वैसे पदार्थ जो दूसरे पदार्थ को उपचयित कराते हैं, दूसरे पदार्थ को उपचयित, भाई कॉपर जो है वो आयरन को क्या करवा रहा है, उपचयित करवा रहा है, उपचयन करा रहा है। ठीक है, तथा स्वयं अपचयित हो रहे हैं, देखिए कॉपर का खुद से अपचयन हो रहा है, उसे हम सब क्या कहेंगे, अपचायक पदार्थ कहेंगे। ठीक है, तो उपचायक पदार्थ, अपचायक पदार्थ किसे कहते हैं, वैसे पदार्थ जो दूसरे पदार्थ को उपचयित कराते तथा स्वयं जो दूसरे पदार्थ को अपचयित कराते तथा स्वयं उपचयित होते हैं, उसे अपचायक पदार्थ कहते हैं। और उपचायक पदार्थ किसे कहते हैं, तो वैसे पदार्थ जो दूसरे पदार्थ को उपचयित कराते हैं तथा स्वयं अपचयित होते हैं, उसे उपचायक पदार्थ कहते हैं। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और रिएक्शन, चलिए एक और रिएक्शन हम लोग लिखते हैं, ठीक से वही वाला हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं, चलिए एक दूसरा CuO प्लस H2 है, तो Cu प्लस H2O हो गया। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है कि इसके ऊपर में ऑक्सीजन के ऊपर में -2, ये +2, ये अकेले 0, ये भी अकेले, तो ये भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये -2, ये +2। कॉपर का देखते हैं, तो +2 से क्या हुआ है भाई साहब, यहाँ पर 0, +2 से 0, और 0 से ये क्या हुआ है, +2। आप देखिए, उपचायक और अपचायक पदार्थ हमें छांटना है, बहुत दिक्कत होता है। एक सिंपल सा ट्रिक है, एक सॉल्यूशन है, एकदम सिंपल सा ट्रिक, बिल्कुल कोई लफड़ा नहीं, बस खाली आपको छांटना कौन उपचयन हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। तो +2 से ये 0 गया है कॉपर का, +2 से क्या हुआ है, 0, मतलब यहाँ पर -2 हुआ है, -2 यानी कि क्या हुआ है, +2 से 0 मतलब -2 यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर में कमी। ऑक्सीडेशन नंबर में कमी होना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। और ये 0 से +2 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपचयन हो जाएगा। क्या होगा, उपचयन। आप देखिए यहाँ पर Cu+2, ये Cu+2 बोलिए या तो CuO कॉपर ऑक्साइड बोलिए या तो कॉपर +2 बोलिए, तो ये पूरा अपचयन हो रहा है ना, तो जो अपचयन होता है ना उसी को उल्टा बना दीजिएगा। अपचयन हो रहा है मतलब ये कौन सा पदार्थ हो जाएगा, उपचायक पदार्थ हो जाएगा, उल्टा उपचायक पदार्थ। राइट, प्रॉब्लम कर रहा है यार, ये कौन सा पदार्थ हो जाएगा, उपचायक पदार्थ। यहाँ पर देख सकते हैं कि H2 हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, तो इसको उल्टा बना देंगे हम लोग, तो हाइड्रोजन को हम लोग क्या कहेंगे, ये क्या हो गया, अपचायक पदार्थ, अपचायक पदार्थ। ये हो गया आपका सिंपल से। ठीक है, तो उपचायक पदार्थ और अपचायक पदार्थ छांटना सीख गए कि उपचायक पदार्थ में क्या होता है, कि उपचायक पदार्थ में आपका क्या होता है कि जिसका अपचयन हो रहा है उसको हम लोग बोल देते हैं कि उपचायक पदार्थ हो रहा है, और जिसका उपचयन हो रहा है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, अपचायक पदार्थ है। ठीक है, अपचायक पदार्थ, अपचायक पदार्थ। जिसका उपचयन हो रहा है वो अपचायक पदार्थ, और जिसका अपचयन हो रहा है वह क्या हो जाएगा, उपचायक पदार्थ। ये है ओवरऑल, ये है लेखा जोखा पूरा। ठीक है, आप इसको फिर से स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग एक और एग्जाम्पल पढ़ेंगे, उसके बाद इसको एट द एंड करेंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल, एक लास्ट आखिरी एग्जाम्पल। ठीक है, ZnO लेड ऑक्साइड पर लेते हैं, लेड ऑक्साइड PbO प्लस C कार्बन, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, PbO नहीं Pb, लेड बनेगा, एंड साथ में आपका क्या बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, यहाँ पर -2 चार्ज +2 चार्ज, ये हो जाएगा अकेले, तो यहाँ पर 0 अकेले 0, ये -2, ये क्या हो जाएगा भाई साहब, +2, तो +2 से यहाँ पर कितना हुआ है, 0, मतलब +2 से 0 यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर घटा, ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि ये क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। 0 से ये क्या हुआ है, +2, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाए, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाए यानी कि ये क्या हुआ है, उपचयन हुआ है। तो 0 से +2 मतलब उपचयन। तो यहाँ पर देख सकते हैं PbO पूरा हॉल है, ठीक है, पूरा PbO लेड ऑक्साइड है, तो ये क्या हुआ, अपचयन हुआ है, तो इसको हम लोग उल्टा बोलेंगे, अपचयन हुआ है मतलब ये कौन सा पदार्थ हुआ, हाँ, उपचायक पदार्थ। जिसका अपचयन वो उपचायक पदार्थ। ठीक है, और यहाँ पर कार्बन देखिए, कार्बन का उपचयन हो रहा है, तो इसको उल्टा बना दीजिए, ये कार्बन क्या हो जाएगा आपका, कौन सा पदार्थ हो जाएगा, अपचायक पदार्थ हो जाएगा, अपचायक पदार्थ। मतलब जिसका उपचयन हो वो अपचायक पदार्थ, कार्बन का उपचयन हो रहा है तो अपचायक पदार्थ, और लेड ऑक्साइड का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, तो लेड ऑक्साइड क्या हो जाएगा, उपचायक पदार्थ। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे।